अस्सलाम वालेकुम जी। मरी अपडेट्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज है 6 जुलाई और मैं इस टाइम हूँ एग्जैक्टली जीपीओ चौक में। आप यहाँ पे नज़ारा चेक करें, मौसम मरी का तो बहुत कमाल का है। यानी कि मैं आपसे कुछ देर पहले, ठीक 10 मिनट पहले, यहाँ पे सही वाले बादल थे। बादल बिल्कुल जमीन तक आए हुए थे, बहुत डेंस फॉग थी। और उससे पहले एक बारिश का भी स्पेल देखने को मिला है। सुबह भी एक बारिश का स्पेल हुआ है। मरी का मौसम जो है वो बहुत कमाल का है माशाल्लाह से। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, मुल्क भर से सयाह भी आ रहे हैं। गो के आज वर्किंग डे है, सोमवार है। उसके बावजूद इस टाइम आप देखें जीपीओ में अच्छी खासी तादाद में गाड़ियां भी आ रही हैं, लोग भी हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। आगे चलते हैं। दो चीजों के ऊपर आपको अपडेट करना चाह रहा हूँ। एक तो मरी के वेदर के हवाले से कि आने वाले दिनों में मरी का मौसम कैसा रहेगा, और उसके साथ साथ मरी माल रोड के ऑपरेशन के हवाले से। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे शफीक भाई भी खड़े हैं, तो इनसे भी चल के बात करते हैं कि ओवरऑल ये इस सारे मामला के ऊपर जो है वो ऑफिशियली हमें क्या जो है वो ये गाइडलाइंस देते हैं। और सर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक आप है, खैरियत सुनाएं, से? ठीक है। राज से। अच्छा ये बताएं, बेसिकली हम लोग अपने लोगों को गाइड करना चाह रहे हैं दो चीज़ों के ऊपर, एक तो मौसम के ऊपर और एक माल रोड के ऑपरेशन के हवाले से। तो पहले मैं ये चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में मरी में। आज से लेके आने वाले दिनों में मौसम के हवाले से प्लीज़ अपडेट कीजिएगा, ड्राइविंग टेक्निक्स के हवाले से। यहाँ पे कभी मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कभी डेंस फॉग हो जाती है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो जो आने वाले लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, और मौसम के हवाले से आप गाइड कीजिएगा कि फोरकास्ट क्या है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, आपको पता है, एक तो तालीमी इदारों में तातीलात चल रही हैं, ऐसे में काफ़ी रश होता है। वीकेंड पे ये रश डबल हो जाता है, बाकी वर्किंग डे में भी रश ही रहता है। चूंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर का मौसम जो है मरी में बहुत अच्छा होता है, मानसून सीजन होता है। मोस्टली जो है वो डेली बेसिस पे ही एक आध दिन छोड़ के बारिशें होती हैं, और लो लेवल क्लाउड्स होते हैं, फॉग होती है। यही वजह है कि टूरिस्ट जो है वो जो एक दो दिन का प्लान लेके आते हैं, वो 4-5 दिन और 1 वीक गुजार के जाते हैं। और ये रश तकरीबन 14 अगस्त तक इसी तरह कंटिन्यूस रहता है। ऐसे में आने वाले सियाह हज़रात से गुजारिश होगी कि बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं, खासकर बारिश के दौरान जब रोड वेट होते हैं और लो लेवल क्लाउड्स होते हैं, फॉग होती है, तो बहुत एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं। और गाड़ी की कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मैकेनिकली गाड़ी फिट हो, गाड़ी के टायरों का दुरुस्त हालत में होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के जो वाइपर्स हैं वो दुरुस्त हालत में होने चाहिए, क्योंकि मूसलाधार बारिश होती है, जब तक वाइपर प्रॉपर काम ना करें तो वो विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती। अपनी गाड़ी अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें। जो गाड़ी के टायर हैं उसमें हवा का दबाव भी कम रखें, ताकि फिसलन से बचा जा सके। ये छोटी छोटी हमारी ड्राइविंग टेक्निक्स हैं, इनको अख्तियार करें। और अगर आप माल रोड पे पैदल चल रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके पास अम्ब्रेला हर वक्त साथ होनी चाहिए। रेन शूज का या रेन कोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये सारे इक्विपमेंट्स आपके पास होंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। भाई शफीक भी ये बता रहे हैं जी कि आप आ भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं अपने साथ, लेकिन जो है वो अम्ब्रेलाज अपने साथ रखें, कोट्स अपने साथ रखें, क्योंकि मरी का वेदर जो है वो हमेशा से कहा जाता है कि अनप्रिडिक्टेबल होता है, किसी टाइम पे भी बदल सकता है। आज हमें यहाँ पे 3-4 वेदर देखने को मिले हैं, बारिश भी हुई है, धूप भी निकली है, यहाँ पे बादल भी बिल्कुल जमीन तक आए थे। और अभी ये सीन है कि बादल भी बहुत कम है, धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है। सो यहाँ पे मल्टीपल वाइब्स आपको वेदर के हवाले से जरूर मिल सकती हैं। सर जो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों का प्लान ये है कि आज जैसे 6 जुलाई है, कुछ लोग 7 जुलाई को आना चाह रहे हैं, कुछ 10 को आना चाह रहे हैं, कुछ 12 को आना चाह रहे हैं। तो जो आने वाले दिनों की फोरकास्ट है वो कोई ऑफिशियली आप महकमे मौसमियात की तरफ से अगर आप हमें बता सकें। जी बिल्कुल, वेदर डिपार्टमेंट ने जो है वो हमें अलर्ट जारी किया है, और अगले 3-4 दिन जो मानसून का ये दूसरा स्पेल है, ये आज से दाखिल हो रहा है। और इसके तहत अगले 3-4 दिन अच्छी बारिशें होंगी, और ये लो लेवल क्लाउड्स और फॉग की सी कंडीशन रहेगी। और ये जो फॉग वाला वेदर रहता है, लो लेवल क्लाउड्स, क्योंकि यही तो मरी और गलियात का सबसे पसंदीदा मौसम होता है, इसी में लोग ज्यादा विजिट करते हैं। ये कब तक रहता है, किस मतलब कितने मंथ्स तक ये रहता है? ये मरी में तकरीबन यूजुअली जो है सितंबर एंड तक ये चलता है। और 14 अगस्त के बाद आपको पता है कि तालीमी इदारों में छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, रश भी ज़रा कम हो जाता है। देन सिर्फ वीकेंड पे ज़्यादा रश होता है, तो वो बेस्ट टाइम होता है। आप 14 अगस्त के बाद भी आ सकते हैं और सितंबर तक आप आ सकते हैं। ये मौसम तकरीबन एंड सितंबर तक इसी तरह जो है वो जारी रहेगा। अच्छा, एंड सितंबर तक जारी रहेगा, ठीक है। बिल्कुल। ये जी वेदर के हवाले से तो आपको अपडेट मिल गई है कि जो लोग जानना ही चाहते हैं कि फॉगी वेदर कब तक रहता है, तो वो एंड सितंबर तक इन्हें बताया के रहता है। और बारिश के हवाले से भी अलर्ट जो है वो इनिशियली आए हुए हैं। अगले 3-4 दिन जो है वो मूसलाधार बारिशों के इम्कानात भी हैं, लो लेवल क्लाउड्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते रहते हैं, धूप भी देखने को मिलती है। सो वक्तन फवक्तन मरी का वेदर जो है वो बदल रहा है, गलियात का भी सेम एज इट इज जैसे मरी का है ऐसे ही बदल रहा है। जो अगला सर मेन चीज़ है माल रोड, मैं चाहता हूँ कि साथ साथ माल रोड का लोगों को बताएं भी, और माल रोड के हवाले से आप अपडेट करें, आप सामने आ जाए माल। माल और रोड की जो हिल साइड, आपको पता है कि हाँ, राइट साइड, ये माल रोड की जो फ्रंट साइड पे 8-10 होटल्स से ठीक है। 20 कनाल की जो जगह गवर्नमेंट ने एक्वायर की है, हाँ हाँ। यहाँ पे जो डिमोलिशिंग का काम है वो भी जारी है।
हाँ। तकरीबन मेरे ख्याल में अगले हफ्ते 10 दिन तक ये इसी तरह जारी रहेगा। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ लेट नाइट जो है वो वर्किंग होती है, बाकी टाइम डे टाइम आप देख लेंगे, इवनिंग टाइम ये पेडिस्टेरियन के लिए खोल दिया जाता ठीक है। है। रात तकरीबन 10-11 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक माल रोड को पेडिस्टेरियन के लिए बंद कर दिया जाता है। ये जो फ्रंट साइड है, ठीक है। आगे जो पुलिस खिदमत मरकज और आगे जो चर्च से आगे का एरिया है या कैंट एरिया है, वो तकरीबन 24 घंटे खुला रहता है। जो लोग माल रोड लेट नाइट आना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आप ये इम्तियाज शीद रोड, जिसे उर्फ आम में ठंडी सड़क कहते हैं, ठीक है। ठंडी सड़क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी सड़क में आप 700-800 मीटर के बाद आप कैंट एरिया माल रोड जा सकते हैं। इसके अलावा वापसी के लिए आप लोअर माल का भी रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोअर माल क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है और सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है, तो ज़्यादातर फैमिलीज के लिए बेस्ट है कि आप लोग इम्तियाज शीद रोड ठंडी सड़क का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा लंबा है, 700-800 मीटर, मेरे ख्याल में इतनी वाक वैसे भी होनी चाहिए, और अच्छे मौसम में तो ये वाक कुछ भी नहीं कहती। तो ये रात 11 से लेके अगर आप सुबह 10 बजे तक माल रोड वॉक करने आ रहे हैं तो आप ये रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फ्रंट साइड है, तकरीबन यहाँ से लेके जीपीओ से लेके और पुलिस खिदमत मरकज तक, यहाँ तक ये एरिया बंद रहता है। अगला बाकी तमाम एरिया वो माल रोड वो 24 आवर्स खुला है। मैं ज़रा बताना चाहूँगा कि ये देखें, इस टाइम मॉल रोड के मनाजिर जो हैं वो आपके सामने हैं कि मुकम्मल तौर पे ये होटल्स जो हैं वो डिमोलिश कर दिए गए हैं। शफीक भी ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने होटल्स थे, और अब तक अगर ये कहा जाए कि जो डिमोलिशिंग हुई है कितने % डिमोलिशिंग हुई है, और ये कितने अभी होटल्स बाकी रह गए हैं, और ये ऑपरेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं और बहुत डिफरेंट रूमर्स जो है वो फैले हुए हैं पब्लिक में कि शायद पूरे मरी में डिमोलिशिंग हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ 20 कनाल की जगह थी, एक पहाड़ी थी जो राइट साइड जो HBL से लेके पुलिस खिदमत मरकज तक, ये तकरीबन 10-12 होटल हैं जो मिसमार किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने ये एक्वायर किए हैं, और यहाँ पे एक वो बेहतरीन थीम पार्क बना रहे हैं और माल रोड को जो है वो वाइडनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ जो है वो अभी माल रोड काफी कंजेस्टेड हो गया था, और खासकर छुट्टियों में तो बहुत ज्यादा रश होता था। यही वजह है कि अभी गवर्नमेंट इसको जो है वो रीमॉडलिंग की तरफ जा रही है, और इंशाल्लाह ताला अगले साल तक जो है वो माल रोड का आपको मुख्तलिफ चेहरा, बिल्कुल नया नक्शा और नया चेहरा नजर अब जो आप होटल्स बता रहे हैं, कुछ 9-10 होटल्स आपने बताए, उनमें से कितने होटल्स बाकी रह गए हैं? यानी कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ और टूरिस्ट भी ये जानना चाह रहे हैं कि मॉल रोड का जो ऑपरेशन चल रहा है, जिससे आपने बताया कि रात 11 बजे से लेकर सुबह तक ऑनवर्ड बंद रहता है मॉल रोड, दिन के टाइम पर खुला रहता है लोगों के लिए, लेकिन जो ये बाकी का ऑपरेशन है ये कितने दिन और जारी रहेगा? ये मेरे ख्याल में अभी टोटल जो है 12 से 13 होटल थे, और अभी ये मेरे ख्याल में 2-3 होटल रह गए। आप एंड पे देखें तो सिर्फ लास्ट वाले 1-2 होटल रह गए जिनको डिमोलिश किया जा रहा है। जब ये फ्रंट साइड पे ऑपरेशन शुरू होता है तो लेट नाइट आपको पता है वर्किंग होती है, तो हम माल रोड पेडेस्टेरियन के लिए बंद कर देते हैं। जब ये पहाड़ी की बैक साइड पे जो ऑपरेशन जारी है तो ये तो 24 आवर जारी रहता है, इससे जो है पेडेस्टेरियन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। फ्रंट टाइम के ऊपर जब फ्रंट साइड पे ऑपरेशन होता है तो वो रात के टाइम में होता है, लेट नाइट, और लेट नाइट माल रोड को पेडिस्टेरियन के लिए बंद कर दिया जाता है, और उसके मुतबादल आपको बता दिया है कि इम्तियाज शीद रोड ठंडी सड़क इस्तेमाल करके आप माल रोड के दूसरे हिस्से तक जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल टाइम। शफीक साहब बता रहे थे जैसा कि मौसम के हवाले से हमने इनसे डिटेल हमने जाना, उसके साथ साथ मरी के माल रूट के हवाले से हमने डिटेल जाना, और दोनों चीज़ों के ऊपर उन्होंने हमें ये बताया कि आने वाले दिनों में 4 से 5 रोज़ मरी में बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, मूसलाधार बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। उसके हवाले से उन्होंने ड्राइविंग टेक्निक्स के ऊपर बात की है, रूल्स रेगुलेशन के हवाले से बात की है, और उसके साथ मरी के माल रोड के हवाले से उन्होंने बताया कि रात 11 बजे ये जो है माल रोड बंद होता है आम पब्लिक के लिए, हर किस्म की पब्लिक के लिए, चूँकि फ्रंट साइड का जो है वो रात 11 से लेकर सुबह तक जो है वो ऑपरेशन रहता है, और जो टॉप ऑफ द हिल है वहाँ पे तो 24 घंटे ऑपरेशन रहता है, लेकिन जो फ्रंट साइड है वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो रात के टाइम होता है, इसलिए माल रोड को पेडेस्टेरियन के लिए बंद कर दिया जाता है। सो अगर आप लोगों का प्लान है, अगर आप लोग कोई आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं मरी का, तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। यस, एक चीज़ ये है कि आप लोग अगर आ रहे हैं तो आप लोग जीटी रोड से ना आइएगा प्लीज़, आप लोग मरी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल कीजिएगा, चूँकि बहुत ज़्यादा लोग जीटी रोड को भी इस्तेमाल करते हैं। तो जीटी रोड का इस टाइम जो है वो वहाँ पे भी कारपेटिंग का अमल जारी है, वहाँ पे भी आपका जो सफ़र 1.5 घंटे का है पिंडी इस्लामाबाद से मरी तक का, वो आपका 3-4 घंटों में बदल जाएगा अगर आप जीटी रोड का इस्तेमाल करते हैं। सो एक्सप्रेस वे का ज़्यादा टूरिस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसी को आप फॉलो करें, उसी को इस्तेमाल करते हुए मरी आएँ, गलियात जाएँ, आपके लिए पूरा मरी खुला है। सो आए मरी, मलका कौसार के इस बदलते हुए हसीन मौसम को एंजॉय करें। मरी अपडेट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना फेसबुक पे ना भूलें, और तमाम तर लम्हा बलम्हा अपडेट्स हम आपको टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट हमेशा रही है, और आप हमें यहाँ पे भी इसी तरह लाजवाल मोहब्बतों का इजहार करते रहें, ताकि आप और हमारा ये सफ़र देर तक जारी रह सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।